हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरी आशा है कि आप सब बेस्ट होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और एक स्वस्थ होंगे। तो आप भी एक खुशी के माहौल के साथ यहाँ पर आ चुके हैं कि चैप्टर को करने के लिए कि सर आगे नया चैप्टर करवाएंगे। तो चैप्टर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर करेंगे लेक्चर कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला 7 नंबर। लास्ट चैप्टर अपना कौन सा पढ़ा था, 6 नंबर पढ़ा था, गांव का प्रशासन। और अब ये जो 7 नंबर चैप्टर है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर भी वैसे ही है जैसे 6 चैप्टर के अंदर अपने पढ़ा था। वो गांव का प्रशासन था, तो ये यहाँ पर नगर का प्रशासन है। बात है गांव और सिटी, आप जाते रहते हो ना, जैसे गांव के हो तो शहर में जाते रहते होंगे, या हो सकता है कि आप शहर के अंदर रहते हो। तो शहर के अंदर रहते हो तो सबसे अच्छी बात है, आपको पता ही होगा। फिर अगर गांव के हो तो गांव के बारे में हो तो हम आपको यहाँ पर परिचित करा देंगे कि शहरों के अंदर कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर नगर प्रशासन, तो नगर के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गाँव के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो कोई भी हो, चाहे सड़कें बनवाना हो, स्कूल बनवाना हो, या कोई भी काम होता है, ये कौन काम करता है गाँवों के अंदर ही। वहाँ पर एक पंचायत होती है, पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, तो वो काम करता है। लेकिन शहरों के अंदर ये काम कौन करवाता है, जैसे पार्क बनवाना, स्कूल बनवाना, सड़कें बनवाना, ये काम कौन करता है। वहाँ पर क्या पंचायत होती है या कुछ और सिस्टम होता है, तो यहाँ पर कौन काम करवाता है, तो इसके बारे में अपने यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करें दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, खुश हो जाइए। और अब इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों ये, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि भी इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, पहले अपने ये देखिए कि शहर ज़्यादा बड़ा और फैला होता है। ठीक है, गांव होते हैं जो छोटे होते हैं। गांव क्या होते हैं, गांव छोटे होते हैं। मान लो कि एक गांव के अंदर 200 घर होंगे, 300 होंगे, 500 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होंगे। ठीक है, इतना बड़ा गांव होता है। लेकिन शहर क्या होते हैं, शहरों में 2-2 यार, 5-5 यार घर होते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, बहुत बड़े भी होते हैं और फैले भी होते हैं। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है भी खाली जगह होती है, बहुत भीड़ होती है। फिर देखते हैं शहर के अंदर, शहर में भीड़ ज़्यादा होती है। अगर आप शहर गए हो या शहर में रहते हो तो आपको पता होगा कि शहरों के अंदर भीड़ बहुत होती है। फिर पानी बिजली की सुविधाएं, पानी और बिजली की सुविधाएं वहाँ पर परमानेंट चाहिए होती है। वहाँ पर पानी और बिजली की सुविधाएं हरदम चाहिए होती है, तो ये वहाँ पर कौन उपलब्ध करवाता है, पानी और बिजली की सुविधाएं। फिर यातायात को नियंत्रित कौन करता है, इतना यातायात होता है वहाँ पर, ट्रैफिक लग जाता है। अगर 1 सेकंड यहाँ पर 1 सेकंड भी कहीं पर रुक जाए कोई गाड़ी तो ट्रैफिक लग जाता है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है। फिर पार्कों की साफ़ सफाई करवाना, पार्क लगवाना या पार्कों की साफ़ सफाई करवाना, या खंभों की लाइट टूट गई तो वो ठीक करवाना, ये काम किसका होता है शहरों के अंदर। फिर अस्पताल स्कूल बनवाना, ये काम किसका होता है। अस्पताल हो गया, स्कूल बनवाना होगा, वहाँ पर टीचरों का हायर करना हो गया, ये सारा काम किसका होता है। तो ये सारा काम कौन करवाता है शहर में, तो ये सारा काम कौन करवाता है, जिम्मेदारी किसकी होती है, नियंत्रित कौन करता है। तो ये सारा का सारा टोटल काम करता कौन है शहरों के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा कुछ कंट्रोल करता है यहाँ पर नगर निगम। आखिर में नगर निगम होती क्या है वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे के जो पार्ट है, सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे, अपने इसी चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर तो अपना दूसरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पर जान लिया कि यहाँ पर ये सब कौन करवाता है। तो अब अपने आगे के जो पार्ट होंगे उसके अंदर ये जानेंगे कि ये सारा काम कैसे होता है, कौन करवाता है, शहर के अंदर नगर निगम क्या होती है। तो ये सारा नेक्स्ट यहाँ पर पार्टों के अंदर अपने पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो हम जान लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या रीड करने वाले हैं यहाँ पर अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर के बारे में अपने। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन तो अपने देख लिया, इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, रूल एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पर नगर प्रशासन का इंट्रोडक्शन तो अपने देख लिया। उसके बाद में यहाँ पर नगर निगम, कि नगर निगम क्या होती है उसके बारे में जानकारी करेंगे कि नगर निगम क्या होती है, कैसे कार्य करती है, तो उसके बारे में। थर्ड नंबर है नगर निगम के कार्य। नगर निगम के क्या कार्य होते हैं, क्या वर्क्स होते हैं, क्या काम करती है नगर निगम, या फिर फ्री बैठी रहती है, क्या काम भी करती है या कोई, या फिर फ्री बैठी रहती है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, फिर नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है भाई पैसा, तो ये भी तो जानेंगे ना। अभी क्या कोई मशीन वगैरह तो नहीं लगी हुई, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, नगर निगम में विभाग, नगर निगम के अंदर क्या डिपार्टमेंट है, कैसे विभाग है,
तो क्या क्या विभाग आते हैं नगर निगम में वो अपने देखेंगे। फिर सूरत के अंदर प्लेग फैला था, ठीक है, सूरत के अंदर एक बार में प्लेग फैला था, तो उस समय की वो स्टोरी जानेगी कि कैसे फैला था, क्या समस्या थी, क्या कोई साफ़ सफाई नहीं करते थे। या 7 नंबर पर MCQ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इस चैप्टर के जो भी MCQ क्वेश्चन होंगे उसको देख लेंगे। 8 नंबर पर इंपॉर्टेंट NCERT सॉल्यूशन, जो भी इंपॉर्टेंट NCERT के जो सॉल्यूशन होता है बैक साइड में दिया हुआ या चैप्टर के बीच में से जो भी अपने यहाँ से खोद कर निकाल लेंगे। आप टेंशन मत लो, उसकी MCQ क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन होंगे वो मैं अपने आप खोद कर निकालूंगा, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर नगर निगम के बारे में जानते हैं कि नगर निगम क्या होती है। अगर आप शहर के अंदर रहते हो तो आपको पता होगा आपके शहर में या तो नगर पालिका होगी या नगर निगम, दोनों में से एक चीज़ अवश्य होगी, ठीक है। अगर आप कोई बड़े शहर में रह रहे हो तो आपके शहर में नगर निगम होगी। अगर किसी छोटे शहर में रह रहे हो तो वहाँ पर नगर पालिका होगी। इसके बारे में आप जानते होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई भी शहर है या नगर है कोई भी, ठीक है, तो वहाँ पर या तो नगर निगम होती है या नगर पालिका होती है। अगर कोई भी शहर है, चाहे कोई भी है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, तो वहाँ पर या तो नगर निगम होगी या नगर पालिका होगी। अब नगर निगम कहाँ पर होगी? नगर निगम वहाँ पर होगी जो बहुत बड़े शहर हैं, ठीक है। कहाँ पर होगी? जो बहुत बड़े शहर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया या फिर पुणे हो गया, तो वहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर नगर निगम होगी, ठीक है। नगर पालिका कहाँ पर होगी? नगर पालिका वहाँ पर होगी जो शहर छोटे होते हैं, छोटे शहर होते हैं, जो अपने लोकल एरिया होते हैं, तो वो छोटे शहर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है? नगर पालिका। यानी कह सकते हैं कि नगर पालिका छोटे स्तर पर होती है और नगर निगम बहुत बड़े स्तर पर होती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए कि नगरों के अंदर या तो नगर पालिका होगी या नगर निगम होगी, दोनों में से कोई एक होगा। फिर देखिए दोस्तों, जो शहर होते हैं, नगर होते हैं, अब कहोगे कि सर नगर और शहर होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं, उनको मेंटेन कैसे किया जाता है, कैसे वर्क करते हैं? गाँव के अंदर तो चलो गाँव छोटे थे तो एक सरपंच हो गया, वो मुखिया बन गया वहाँ का, तो उसने मेंटेन कर लिया। तो ये शहर होते हैं, शहरों को टुकड़ा कर देते हैं, भले ही वो कितने बड़े हो। मैंने आपको बताया था ना, जैसे गाँव होता है तो गांव अगर 1000 लोगों का है तो उसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, वार्डों के अंदर डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे। मान लो 1000 का है तो यहाँ पर 10 वार्ड हो जाएंगे, 10 वार्ड हो जाएंगे और 100 आदमी एक वार्ड में बट जाएंगे। तो इससे क्या होता है? आकार छोटा हो जाता है उस क्षेत्र का, ठीक है। तो वैसे क्या है, जो शहर है, शहर चाहे वो 5000 लोगों का हो चाहे 50,000 लोगों का हो, तो उसको क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही क्या करेंगे? वार्डों के अंदर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वार्डों में बटे होते हैं, शहर क्या होते हैं? वार्डों में बटे होते हैं और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है, ठीक है। पार्षद का चुनाव होता है, यानी कहते हैं कि प्रत्येक वार्ड का क्या होता है? एक प्रत्येक वार्ड का यहाँ पर क्या होता है? एक पार्षद होता है, ठीक है दोस्तों। और गांवों के अंदर क्या देखा था आपने? गांवों के अंदर क्या था? गांवों के अंदर यहाँ पर था पंच, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है, डिफरेंस ये है कि गांवों के अंदर विलेज में होता है पंच और शहरों में होता है वार्डों का यहाँ पर क्या होता है? पार्षद, ठीक है, शहरों में। तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है। सेम वही है कि शहर वार्डों में बटे होते हैं और प्रत्येक वार्ड से क्या होता है? एक पार्षद का चुनाव किया जाता है। और गांव के अंदर क्या था? गांव भी वार्डों में बटे हुए थे, प्रत्येक वार्ड का क्या था? एक पंच था, ठीक है। ये डिफरेंस है, बाकी सेम वही है, शहर वार्डों में बटे होते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ पर एक वार्ड में समस्या, अगर कोई वार्ड में समस्या आ जाती है तो उसको सोल्व कैसे किया जाता है? शहरों के अंदर कैसे सोल्व किया जाएगा अगर वार्ड में समस्या आ जाए? मान लो कि एक वार्ड के अंदर समस्या आ गई कि खंबे की तार लटक रही है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर खंबे की तार लटक रही है, तो अब खंबे की तार लटक रही है तो भाई करंट आ जाएगा। तो उसकी समस्या को सोल्व कैसे किया जाए? तो लोग संपर्क करते हैं पार्षद से। किससे? पार्षद से। पार्षद समझ गए ना? यहाँ पर वार्डों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिस वार्ड के अंदर कोई समस्या आएगी तो उस वार्ड के लोग उस पार्षद से संपर्क करेंगे। तो लोग संपर्क करते हैं पार्षद से। पार्षद जो होता है वो यहाँ पर निर्णय लेता है कि कैसे इसको ठीक किया जाए, क्या किया जाए। लोगों से संपर्क करके लोगों के विचार को सुनता है, फिर वहाँ पर निर्णय लेता है पार्षद से, ठीक है। निर्णय लेना का किसका काम है? यहाँ पर पार्षद का, या फिर पार्षद समिति का मतलब होता है भी कई बार जैसे पार्षद है तो कई वार्डों के पार्षद आपसे मिलकर क्या करते हैं? एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे कहते हैं पार्षद समिति, ठीक है। या तो निर्णय पार्षद लेता है या पार्षद समिति लेती है। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो पार्षद समिति निर्णय लेती है। अगर कोई छोटा एक वार्ड का ही लेना है, कोई लोकल है अपना, छोटा तार वगैरह टूट गई है, तो ये निर्णय लेते हैं पार्षद, ठीक है।
और अब मान लो खंबे की तार यहाँ पर टूट गई, तो ये थोड़ा बड़ा निर्णय हो सकता है, क्योंकि पूरी खंबे की तार टूटी है तो पूरे यहाँ पर सारे उस एरिया की लाइट कट होगी ना, फिर ही वो सही होगी। तो यहाँ पर पार्षद समिति इसका निर्णय लेगी, यहाँ पर निर्णय लेना काम है पार्षद समिति का, ठीक है। फिर आगे देखिए दोस्तों, इसको लागू करना किसका काम है, ये आयुक्त या कमिश्नर का है, ठीक है। इसको लागू करना किसका काम है, आयुक्त कमिश्नर का, यानी प्रशासनिक कर्मचारी होता है ये वाला आयुक्त। शहर के अंदर होता है आयुक्त कमिश्नर, ठीक है, प्रशासनिक कर्मचारी होता है, ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है। ये लोग निर्णय ले सकते हैं कि हाँ इससे काम करना है। मान लो ये तो खंबे की तार टूटी है, ये तो सीधे ठीक करवा सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर कहीं पर स्कूल बनवाना है या फिर पार्क बनवाना है, तो वहाँ पर उसका निर्णय तो ये ले लेंगे भी, पार्क बनवाना है या स्कूल बनवाना है, तो इनके पास में पैसा कहाँ से आएगा, निर्णय लेने से तो पैसा नहीं आएगा ना यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर आयुक्त कमिश्नर के पास में जाएंगे, सारे के सारे लोग आयुक्त कमिश्नर के पास में जाकर वहाँ पर आयुक्त कमिश्नर को बताएंगे कि यहाँ पर स्कूल की एक डिमांड है, स्कूल चाहिए, बच्चों काफ़ी दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, या पार्क की डिमांड है। तो वो क्या करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी क्या करता है, फिर आगे उसको जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी पूरी करता है, ठीक है। तो सरकार द्वारा ये नियुक्त होता है, और ये जो पार्षद होता है ये चुनाव द्वारा चुना जाता है, ठीक है। पार्षद क्या होता है, चुनाव द्वारा चुना जाता है, चुनाव के हिसाब से, चुनाव के माध्यम से इसका, ये चुनाव के द्वारा ये चुना जाता है पार्षद जो होता है, और ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है आयुक्त, ठीक है। आयुक्त कमिश्नर प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यहाँ पर ये एक वार्ड में समस्या, तो ये एक वार्ड की समस्या आपने जानी। यहाँ पर दोस्तों कुछ निर्णय दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर कुछ निर्णय ऐसे भी हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मान लो कहीं पर बस स्टैंड बनवाना है या फिर कोई बड़े स्तर पर कोई काम करवाना होता है जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। तो अब उसके लिए अब निर्णय कैसे लिए जाएं, तो ऐसे निर्णय के लिए पार्षद के समूह द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय क्या किए जाते हैं, पार्षद के पूरे समूह द्वारा लिए जाते हैं। जैसे जितने भी पार्षद होते हैं वो सारे मिलकर आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर समूह बना लेते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं और निर्णय लेती है कुछ। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर अब एक पार्षद है, एक पार्षद तो एक वार्ड का हो गया, ठीक है। एक वार्ड का, एक पूरे वार्ड को कंट्रोल में रखना किसका काम है, एक पार्षद का है। लेकिन जब पूरे शहर पर कोई निर्णय लेना होता है, पूरे शहर का जब निर्णय लेना होता है तो वो कैसे लेते हैं, जैसे गाँवों के अंदर, तो गाँवों के अंदर सरपंच ले लेंगे पूरा, जो भी निर्णय लेना होता है तो सरपंच हो गया, निर्णय ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सरपंच है ही नहीं, तो कौन निर्णय लेगा अगर पूरे शहर का लेना हो तो। फिर क्या करते हैं, एक वार्ड का ना होकर पूरे शहर का लेना होता है, तो फिर जैसे जितना भी है, अब मान लो पूरा शहर ये है, ठीक है, एक वार्ड का लेना होता तो ये वाला एक पार्षद इसका निर्णय ले लेता। लेकिन अब इसके अंदर 10 वार्ड आ गए, यहाँ पर इस पूरे का यहाँ पर अब निर्णय लेना है भी। इस शहर के अंदर मान लो कि सफाई करवानी है, बहुत कचरा हो गया है, बहुत बीमारियां फैलने लग गई है, तो इसका पूरे का निर्णय लेना होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर सारे के सारे जितने भी है 10 पार्षद है तो 10 मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर समूह बना लेंगे, ठीक है। कोई तो ये समूह बना लेंगे, फिर ये निर्णय लेंगे। और कई पार्षद ऐसे भी होते हैं या जो क्या करते हैं, यहाँ पर समितियाँ बना लेते हैं। जैसे 10 पार्षद है तो इनमें से 5 ने मिलकर क्या कर दी, समिति बना दी अपनी, कि कल को कोई भी निर्णय लेना होगा तो बार बार इकट्ठा नहीं, सीधे 5 डायरेक्ट इकट्ठे हो जाएंगे, अपनी ये एक समिति बन गई, ठीक है। तो कुछ पार्षद मिलकर यहाँ पर समितियाँ बनाते हैं जो निर्णय लेती है। जैसे बड़े निर्णय लेते होते हैं, लाइक बस स्टैंड को बेहतर बनाना। अगर बस स्टैंड को और बेस्ट बनवाना है अपने शहर के अंदर, अपने निर्णय ले लिया है कि बस स्टैंड को बहुत अच्छा बनवाना है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये समितियाँ बन जाएगी या फिर समूह के द्वारा पूरा निर्णय लेगा। कोई एक पार्षद तो ले नहीं सकता इसका। फिर भीड़ भाड़ वाले स्थान को कचरा साफ करना। अब मान लो कि भीड़ भाड़ वाले स्थान पर कचरा बहुत हो गया, वहाँ पर मक्खियाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए, बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने लग गई है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये समिति इसका निर्णय लेगी। शहर के मुख्य नाले की सफाई करना। अब शहर का मुख्य नाला है तो कोई एक भी पार्षद तो वहाँ पर तो करेगा नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, सारे पार्षद आपस में समूह बना लेते हैं। तो इससे काम होता है शहरों के अंदर, ठीक है दोस्तों। गाँवों के अंदर अपनी क्या है, गाँवों के अंदर तो जैसे कोई भी है, पूरे गाँव है, पूरे गाँव का निर्णय लेना होता है तो एक सरपंच ले लेता है, ठीक है, निर्णय। लेकिन शहरों के अंदर अब सरपंच है ही नहीं, तो भाई कहाँ से निर्णय लेगा। शहर के अंदर तो ये पार्षद होते हैं, तो ये पार्षद यहाँ से निर्णय लेते हैं, ठीक है, समिति बनाकर या फिर समूह बनाकर। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट के अंदर अपने क्या देखा था, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर पहला तो निर्णय देख लिया, तब भी निर्णय लेना होता है पूरे शहर का, तो फिर कैसे लेते हैं,
फिर एक वार्ड में जब समस्या आ जाती है तो इस वार्ड के अंदर समस्या का कैसे समाधान होता है। और नगर निगम के बारे में अपने जाना था कि नगर निगम और नगर पालिका कहाँ पर होती है, नगर निगम बड़े शहरों में, नगर पालिका छोटे शहरों में। तो ये अपने इस पार्ट के अंदर जाना। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं कि नगर निगम के कार्य, नगर निगम कोई कार्य भी करती है या फिर रोटी खाकर वैसे सुती रहती है सारे दिन, कोई काम भी करती है, देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, फिर पता चलेगा भी हाँ भी कैसी है, काम करती है या नहीं करती। तो नगर निगम के यहाँ पर कार्य देखते हैं, क्या कार्य करती है नगर निगम। तो ये है भाई नगर निगम। ठीक है, इसके कार्य क्या हो सकती हैं। सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करना, जो सड़कें होती है शहरों की, सड़कों पर आप देखते हो कि लाइटें होती है, वहाँ पर रोशनी की जो व्यवस्था करनी, लाइटें टूट गई, लाइटें की तार टूट गई या कोई भी है तो उसकी व्यवस्था करना किसका काम है, नगर निगम का। ठीक है, फिर दूसरा काम कूड़ा इकट्ठा करना। आपकी जो गलियां है ना, गलियों के अंदर कूड़ा कचरा बहुत इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उसको साफ सफाई जो सुबह सुबह देखते हो ना करते हैं, तो वो इसी का ही काम है। फिर थर्ड नंबर है पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना। आपके घरों के अंदर जो पानी आता है, ठीक है, समय समय पर वो पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना किसका काम है, नगर निगम का। ठीक है, 4 नंबर पर सड़कों व बाजारों की सफाई करवाना। सड़कों व बाजारों की यार बहुत कचरा हो जाता है, इतनी भीड़ होती है, आप शहर में रहते हो फिर भी आपको पता नहीं है। ठीक है, सड़कों व बाजारों की सफाई करवाना। एंड आगे फिर स्कूल अस्पताल बनवाना। जो आपके यहाँ पर स्कूल है, अगर प्राइवेट में पढ़ते हो फिर तो नगर निगम के नहीं है, कहीं टीचर से जाकर मत कह देना। ठीक है, अगर गवर्नमेंट में पढ़ते हो तो फिर नगर निगम का है भी, हाँ वो उसका सहयोग होता है नगर निगम का और अस्पताल बनवाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पर। यहाँ पर है बाग बगीचों का रख रखाव करना। जिस बाग बगीचे में आप सुबह सुबह जाते हो ना घूमने के लिए, मुझे पता है जाते हो, ठीक है, तो वहाँ का रख रखाव करना किसका काम है, तो वो नगर निगम का है। तो भाई नगर निगम के ये तो काम हो गए, इसके अलावा और भी आप जैसे आपके मन में जो भी काम आता है भी, सड़कों की साफ सफाई, सड़कें टूट गई उसकी मरम्मत करवाना, स्कूल का सिस्टम सेट करवाना, कहीं पर वाद विवाद हो गया उसको देखना उसके अंदर भी। ठीक है, तो ये सारा किसका काम हो जाता है यहाँ पर। इसके आप और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो ये सारे काम होते हैं नगर निगम के। तो भाई इससे पता तो चलता है भी नगर निगम सोई हुई तो नहीं रहती है, काम भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो पता चल गया भी नगर निगम के काम क्या है। तो आगे और भी तो जानकारी लेनी है नगर निगम के बारे में, इतने से थोड़ी काम है। तो आगे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं अब। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है इसके पास में पैसा नगर निगम के। कहीं पर काला धन तो नहीं है क्या इसके पास में छिपा हुआ। तो देखते हैं भी नगर निगम पैसे कहाँ से लाती है, इतना सारा काम करती है। काम तो आपने देख लिया, सड़कें बनवाना हो गया, ऊपर का जो लाइट वगैरह टूट गई वो हो गई, पार्क बनवाना हो गया, स्कूल बनवाना हो गया, बहुत सारे काम करती है। पर पैसे कहाँ से लाती है वो अपने देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है पैसे कहाँ से आते हैं नगर निगम के पास में। ये फर्स्ट है यहाँ पर बड़ा भाग टैक्स से आता है। बड़ा भाग कहाँ से आता है, टैक्स से। टैक्स कहाँ पर है, जैसे संपत्ति कर, संपत्ति या मान लो कि जो बड़े लोग होते हैं ना उनकी संपत्तियों पर कर लगता है, तो कर लगता है तो वो चुकाना पड़ता है। ठीक है, सरकार को। तो एक भाग आता है संपत्ति कर से, बड़ा भाग जो होता है। फिर पानी और अन्य सुविधाओं पर कर। मान लो आपके घर में पानी आता है, जो आप लाइटें देखते हो ना नाइट के अंदर बड़ी सुंदर लगती है गलियों में जगती हुई, तो उसके ऊपर कर लगता है। ठीक है, जो भी आपको सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे सुबह सुबह वो आपकी गलियां साफ़ करवाते हैं तो साफ़ करवाते हैं, तो भाई ऐसे फ्री के अंदर तो कोई नहीं करता है। तो आपसे क्या करते हैं, महीने के दिन आपसे रुपए ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कर के रूम में आपसे रुपए ले लेते हैं भी, आपको हम फैसिलिटी दे रही हैं तो हम आपसे पैसे लेंगे। फिर शिक्षा पर कर। अब मान लो आप शिक्षा कर रहे हो तो शिक्षा पर भी कर है यहाँ पर। 4 नंबर दुकान या होटल के मालिक हो तो उस पर भी कर है। अब मान लो संपत्ति पर तो कर लग ही रहा है, लेकिन अगर आप मालिक हो दुकान या होटल के तो वहाँ पर भी कर अलग से। ठीक है, फिर मनोरंजन के लिए कर। अब कहोगे कि सर पापा पर लगता है कर, वो तो ठीक है अभी दुकान या होटल के मालिक है, मनोरंजन तो हम करते हैं हमारे ऊपर कर। हाँ भाई आप पर भी लगता है। अब अगर आप कोई सिनेमा घर में जाते हो, कहीं पर जाते हो तो उस टिकट के बैक साइड में देखना, ठीक है, तो उस पर भी कर लगता है, मनोरंजन के लिए भी कर लगता है, हर एक चीज़ के लिए कर लगता है। फिर 6 नंबर है अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ये बाकी कर तो देते हैं, बाकी संपत्ति कर भी देते हैं। ठीक है, अमीर लोगों के ऊपर 30% कर लगता है, जैसे वो टैक्स चुकाना पड़ता है उनको उतना। ठीक है,
तो आगे 7 नंबर है, ज़्यादातर जनसंख्या सामान्य कर देती है। जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना, ज़्यादातर जनसंख्या जैसे अपने सामान्य लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर सामान्य कर देते हैं। सामान्य कर का मतलब हो गया जैसे दुकान या होटल का कर, ये तो देना ही होगा, पर संपत्ति पर कर नहीं देते हैं। संपत्ति पर लगता है दोस्तों, एक बात यहाँ पर जानिए कि संपत्ति होती है ना, संपत्ति पर सबसे ज़्यादा कर लगता है, ठीक है। यहाँ पर 30% कर लगता है, बाकी जो कर होते हैं वो कम होते हैं इसकी तुलना में। यहाँ पर ये 30% कर देना पड़ता है। तो मान लो अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं तो यहाँ पर आपके पास में 70 पैसे ही बचेंगे, 30 रुपये तो यहाँ पर गई है आगे गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, तो ये यहाँ से सोर्स है, यहाँ से पैसा मिलता है, जो आपको वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड होती है ना, तो यहीं से पैसा मिलता है, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर, आगे जानते हैं कि नगर निगम क्या क्या खेल खेलती है। तो दोस्तों अब अपने ये जान लेते हैं कि नगर निगम के अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं, उसके बारे में अपने देख लेते हैं। तो एक बात देखिए दोस्तों, नगर निगम है, ठीक है, ये नगर निगम है मान लीजिए। अब ये इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर के अंदर साफ सफाई करवानी है, स्कूल का काम करवाना है, पार्कों का भी देखना है, उसके अलावा और भी जैसे बिजली का हो गया, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। इन सारे काम को करने के लिए कोई एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो अब एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता, अब सफाई करवानी है तो सफाई में पता नहीं, मान लो कि 100 व्यक्ति लगे हैं, तो 100 व्यक्ति इसमें लग गए, ये बाग बगीचे में 100 व्यक्ति इसमें लग गए, फिर बिजली में 100 व्यक्ति यहाँ पर लग गए, क्योंकि शहर बहुत बड़े होते हैं जी, 100 व्यक्ति यहाँ पर लग गए। तो अब यहाँ पर तो एक समूह ही बन गया ये वाला, ठीक है। अब ये एक समूह बन गया तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 100 लोग नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में ये लोग होंगे, तो इनका एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया, तो इसे कहते हैं विभाग। जैसे ये जल का है तो इसको जल विभाग बना दिया, ये बिजली का काम करता है तो इसे बिजली विभाग बना दिया, अगर ये कोई और बाग बगीचे करता है तो उसको उद्यान विभाग बना दिया। तो अलग अलग विभाग बना दिए। ऐसे नहीं है कि गाँवों की तरह भी एक सरपंच ही सारा काम कर देगा, बिजली का होगा वो कर देगा, सड़कों का होगा वो कर देगा, स्कूल का होगा वो कर देगा। वो एक छोटा एरिया होता है, लेकिन ये शहरों में नगर में बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, एक डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नगर निगम में कौन से विभाग आते हैं, कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। यहाँ पर जल विभाग आ गया, जैसे जल का जो भी काम होगा तो वो जल विभाग करेगा। सेकंड नंबर है कचरा जमा करने का विभाग, जो भी कचरे से रिलेटेड काम होगा वो सारा कचरा विभाग के अंदर आ जाएगा। फिर उद्यानों की देखभाल का विभाग, उद्यान यानी हॉर्टिकल्चर, यानी जो भी आपके बाग बगीचे होते हैं इसकी देखभाल करने का भी एक विभाग होता है, ठीक है। फिर है 4 नंबर सड़क व्यवस्था का विभाग, सड़क से रिलेटेड जो भी काम है, सड़कों पर बिजली वगैरह का हो गया या कोई भी काम हो गया, सड़क अगर टूटी फूटी है तो वो काम कौन करेगा, ये सड़क विभाग। फिर साफ सफाई का विभाग, सुबह सुबह जो आपकी सफाई होती है तो जो भी साफ सफाई का जितना भी काम होगा ये कौन करेगा, साफ सफाई विभाग। और भी बहुत सारे विभाग आ सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए इतने इनफ है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे यहाँ पर अपने देखते हैं कि लोगों का विरोध करना। लोगों का विरोध करना मतलब क्या हो जाता है कि अपने कोई मोहल्ला या कोई गली होती है या कोई कस्बा होता है, वहाँ पर कोई विरोध हो जाता है, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो रही है। मान लो कि कोई जो काम करने वाले होते हैं वहाँ पर नगर निगम वाले हैं, है तो यार इंसान ही ना, सारे इंसान हैं, उनके मन में भी लालच आ गया कि ये चलो आज अपने 2 दिन न करते हैं सफाई और तीसरे दिन कर लिया करेंगे, 2-2 दिन बीच में गैप देने लग जाते हैं। लेकिन भीड़ शहरों में इतनी होती है कि वहाँ पर कचरा जमा होने लग जाता है और लोग बीमार होने लग जाते हैं, तो लोगों को गुस्सा आने लग जाता है भी साफ़ सफाई डेली क्यों नहीं हो रही है। फिर क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन होने पर लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मोहल्ले में कचरा फैला होने पर, अगर मोहल्ले में कचरा फैल जाता है, नगर निगम अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, वहाँ पर लोग मान लो नगर निगम अच्छे से काम कर रही है लेकिन जो उनके आदमी है वो नहीं आ रहे हैं समय पर, वो बहाने बना रहे हैं भी आज हमारी ये हो गया, आज हमारी ये हो गया, तो वो डेली का सही समय पर काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, मोहल्ले में कचरा जमा हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हुआ चल रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, मोहल्ले में कचरा जमा होने पर लोगों को परेशानियाँ आने लग जाती है, तो क्या करेंगे, लोग पार्षद से मिलते हैं, ठीक है। जो भी मोहल्ले का वार्ड का वहाँ का जो पार्षद होता है वो उनसे संपर्क करती हैं। फिर पार्षद और यहाँ पर पार्षद और मोहल्ले के वयस्क लोग आयुक्त के पास अपनी बात रखते हैं, ठीक है। तो पार्षद जो होता है, पार्षद तो वार्ड का जो अपना मेंबर हो गया, और जो वयस्क हो गए उस गली के जो वयस्क है जिसके 18 साल से प्लस में आयु है, जिसने वोट देकर उसको चुना है, तो सारे लोग टीम बना लेते हैं। सारे के सारे लोग क्या करते हैं, टीम बनाकर आयुक्त के पास में जाते हैं। आयुक्त आपने देखा था ना, कमिश्नर होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो सारे लोग
प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त के पास में पहुंच जाते हैं यहाँ पर और अपनी बात उसके सामने रखते हैं। फिर जो भी आगे की कार्रवाई होगी फिर ये प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त काम करेगा भी टीम सही से काम नहीं कर रही है या लोग आ नहीं रही हैं, उसकी वजह जानने का क्या है। अगर वास्तव में अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आ रही हैं तो उनको सज़ा भी यहाँ पर होगी, ठीक है, पनिशमेंट भी दी जाएगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों निजीकरण। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण होता है भी निजी व्यक्तियों को अपने काम के लिए लोग रख लेते हैं। जैसे मान लो कि अब ये जो कचरा साफ सफाई वाले यहाँ पर नहीं आ रहे थे, ठीक है, बीच बीच में छोड़ कर आ रहे थे, तो बड़े लोगों ने क्या किया, बड़े लोगों ने अपने काम के लिए प्राइवेट लोगों को रख लिया। अभी लोग दूसरे जो घरों के होते हैं उनको रख लिया अपने काम के लिए भी, अपनी गली की साफ़ सफाई करनी है, अपने घरों की साफ़ सफाई करनी है, तो वो ना आए तो ना आए कोई बात नहीं, अपने इनको रख लेते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनको रख लेते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं यहाँ पर निजीकरण, यानी निजी व्यक्ति, कोई भी जो निजी व्यक्ति होते हैं उनको अपने काम के लिए ये रख लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। जैसे गलियों घरों की साफ़ सफाई के लिए या कोई भी काम के लिए हो सकता है निजीकरण, तो इसे निजीकरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने दोस्तों इस अपने लेक्चर में क्या जान लिया इसके बारे में, नगर निगम के यहाँ पर विभाग जाने कि नगर निगम के क्या डिपार्टमेंट होते हैं इसके बारे में जाना, फिर लोगों का विरोध जाना भी, लोगों के अंदर मोहल्ले में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में आपने जाना और निजीकरण को जाना, ठीक है दोस्तों। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अपने जानते हैं नगर निगम और क्या क्या काम करती है। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर सूरत की स्टोरी देख लेते हैं। सूरत के अंदर दोस्तों यहाँ पर सूरत की स्टोरी देखते हैं। सूरत के अंदर एक समय था जब प्लेग फैला था, बहुत ज़्यादा प्लेग फैला था, और वो समय कौन सा था, 1994 के अंदर प्लेग फैला था, ठीक है। प्लेग चूहों से फैलता है वैसे तो, पर ये साफ़ सफाई ना हो तो वहाँ पर वैसे साफ़ सफाई ना होने से भी प्लेग फैल जाता है, ठीक है। चूहों से होने वाली बीमारी है, एक संक्रमित बीमारी है जो हवा के द्वारा फैलती है। तो सूरत के अंदर एक टाइम ऐसा था 1994 के अंदर, उस समय बहुत ज़्यादा प्लेग फैला था। उसके बारे में अपनी ये स्टोरी है, ये अपने जानते हैं कि क्या वजह रही थी, कैसे प्लेग फैला था, ये पहले देख लेते हैं। सूरत के अंदर 1994 के अंदर सूरत के अंदर प्लेग फैला था, ठीक है। सबसे गंदे शहरों में से उस समय ये एक हो गया था, सबसे गंदे शहरों में गिना जाता था सूरत को, इतनी ज़्यादा वहाँ पर गंदगी हो गई थी। घरों होटलों का कूड़ा कचरा पास की नालियों में ही फेंक देते थे। लोग क्या करते थे, जो घरों के अंदर होते हैं, घरों के अलावा जो होटलें होती हैं, दुकानें होती हैं, वो कूड़ा कचरा को ऐसे निस्तारण नहीं करते थे अच्छे से, वो सड़कों पर ही फेंक देते थे उसको, ठीक है। फिर जिसमें साफ़ सफाई कर्मचारियों को काफ़ी मुश्किल होती थी। साफ़ सफाई कर्मचारियों, अब जैसे नालियों में फेंक दोगे तो यार हर किसी को मुश्किल होगी, तो जो साफ़ सफाई वाले कर्मचारी आते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। फिर आगे नगर निगम अपना नियमित काम नहीं कर रही थी, ये भी प्रॉब्लम है कि पहले तो बेचारे जो साफ़ सफाई के कर्मचारियों को काफ़ी मुश्किल आती थी, फिर नगर निगम भी अच्छे से काम नहीं कर रही थी, वो बाद में जो कर्मचारी है वो आना बंद हो गए और नगर निगम ने भी उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। तो ऐसा कुछ माहौल हो गया था सूरत के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उस समय फिर प्लेग फैल गया, ठीक है। प्लेग के बारे में मैं आपको बता दूंगी, ये हवा से फैलता है, संक्रमित बीमारी है, ठीक है। अगर मान लो किसी को प्लेग हो जाता है तो उसको दूसरे व्यक्ति से अलग रखना पड़ता है, नहीं तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है, तो हवा से ये फैलता है। फिर सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे उस समय। फिर बैतूल को शहर छोड़कर जाना पड़ा, इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी वहाँ पर, लोगों की जान चली गई और ज़्यादातर लोग शहर को छोड़कर चले गए थे। आप समझ सकते हो कि ये किस लेवल की बीमारी होगी यहाँ पर प्लेग। तो ये समय आप देख लीजिए 1994, ज़्यादा वह समय भी नहीं हुआ है उसको। फिर प्लेग के डर से अनिवार्य किया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, यानी अच्छे से काम करे, ये अनिवार्य कर दिया गया, नहीं तो इसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। तो ये ऐसा कोई यहाँ पर वो इसके ऊपर आरोप लगा भी यहाँ पर अच्छे से काम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में ये अनिवार्य हो गया कि यहाँ पर नगर निगम क्या होगी, अच्छे से काम करेगी यहाँ पर, ठीक है, मुस्तैदी से काम करेगी यहाँ पर। तो ये फिर बाद में यहाँ पर काम होने लगा धीरे धीरे, तो यहाँ पर साफ़ सफाई होने लगी और साफ़ सफाई होते होते ये इतना साफ़ हो गया कि अब ये दूसरा सबसे साफ शहर गिना जाता है, ठीक है। आज सबसे साफ शहरों में पहला कौन सा है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के सबसे साफ शहर है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर आता है सूरत। सूरत इतना साफ शहर है, यहाँ पर साफ शहर है
कि इसका नाम अब सेकंड नंबर पर आने लग गया है। और ये देखिए यहाँ पर 1994 के अंदर प्लेग फैला था, इतनी डेथ हुई थी, इतनी मौत हुई थी, और आज इतना साफ शहर है कि यहाँ पर ये दूसरा नंबर इसने अपना ले लिया है, ठीक है, भारत के अंदर। तो आपने अब ये देख लिया सूरत के बारे में, पहले आपने सूरत की कंडीशन जान ली, उसके बारे में प्लेग के बारे में आपने देख लिया, और ये भी जान लिया कि ये सूरत आज सबसे साफ शहर है, ठीक है। तो दोस्तों आपका चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। इसके बाद में हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो मैंने आपको बधाई देता हूँ कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, बने रहिए। तो दोस्तों अब अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम कर लेते हैं यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर पर अपने यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन है कि नगर पालिका का चुनाव कितने वर्षों के बाद में होता है। तो बताइए दोस्तों, नगर पालिका का चुनाव कितने वर्षों के बाद में होता है? जितना पंचायत का, ठीक है, पंचायत का और नगर पालिका का साथ में ही होता है। तो आपको पता होगा कि पंचायत का कितने वर्षों के बाद में होता है? 5 वर्षों के बाद में। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर है, बड़े बड़े नगरों से दिल्ली में प्रशासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? यानी बड़े नगरों में जो शासन चलाती है उस संस्था को क्या कहते हैं अपने? नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद या उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या सही होगा? तो दोस्तों आपने पढ़ा था कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनको शासन चलाने वाली संस्था कौन सी होती है? यहाँ पर नगर निगम। जो छोटे शहर होते हैं उनका शासन कौन चलाती है? नगर पालिका। छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है, नगर निगम नगर के लोगों के लिए कौन सा काम करती है? यानी नगर निगम नगर के लोगों के लिए काम कौन सा करती है? नगर निगम का क्या काम होता है? सीधी सी बात है, सड़क बनवाना, बिजली देना, सफाई करवाना या उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसमें से क्या है? तो हमने देखा था कि नगर निगम सारे काम ये भी करवाती है, ये भी करवाती है, ये भी करवाती है। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, नगर निगम की आय का साधन क्या है? नगर निगम की आय का साधन क्या है? आपने देखा था कि कर जितने भी लगते हैं नगर निगम में है, फिर सरकार के द्वारा भी है, और जो भी टैक्सेस लगते हैं, जैसे कर से आय आती है, ठीक है, मेलों से यानी मनोरंजन से आती है, ठीक है, सरकार से आती है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं? यानी नगर निगम का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं, जो सारा काम संभालता है? नगर पार्षद कहते हैं, मेयर कहते हैं, या कमिश्नर कहते हैं, या उपरोक्त सभी? तो अपने देखा था कमिश्नर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आगे नेक्स्ट चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला था? तो बताइए दोस्तों, सूरत शहर में भयंकर प्लेग कब फैला था? भयंकर प्लेग अपने देखा था यहाँ पर 1994। इसका मतलब ये हो गया सही, ए नंबर, ठीक है। एंड 7 नंबर अपना क्वेश्चन है, बड़े बड़े शहरों में शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? अभी अपने यहाँ पर ही देखा ही है, बड़े शहरों में शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर निगम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, छोटे शहरों में शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? जो छोटे शहरों में शासन, आपने देखा था कि बड़े शहरों में नगर निगम है, छोटे शहरों में नगर पालिका। क्या है इसमें? नगर पालिका यहाँ पर है दोस्तों। इसका मतलब ये सही हो गया। 9 नंबर, शहर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कौन करता है? तो बताइए दोस्तों, शहर को सुचारू रूप से चलाने का काम कौन करता है? पंचायत, पंचायत गांव में होती है, ठीक है। फिर नगर परिषद, नगर परिषद नहीं है। नगर निगम, नगर निगम सही है। और सभी, सभी तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हो गया नगर निगम। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अपना यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, पार्षद का चुनाव कैसे किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, पार्षद का चुनाव कैसे किया जाता है? नोट द्वारा, सरकार द्वारा, वोट द्वारा, या कोई नहीं? तो बताइए इसमें से क्या सही होगा? पार्षद का चुनाव, पार्षद का चुनाव दोस्तों पता है कि चुनाव किया जाता है लोगों के द्वारा। तो लोगों के द्वारा किससे किया जाएगा? तो लोगों के द्वारा तो वोट के द्वारा ही किया जाएगा ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नगर निगमों के द्वारा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए जब निजी ठेकेदार रख लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी सीधी सी बात है, अपने काम करवाने के लिए जब अपने किसी आदमी को रख लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं, स्थायीकरण कहते हैं, क्या और क्या? दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हमने देखा था निजीकरण। निजीकरण कहते हैं जब व्यक्ति अपने काम करवाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को रख लेता है तो उसे निजीकरण कहते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आज भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है दोस्तों?
सबसे साफ शहर हमने देखा था चंडीगढ़ सबसे साफ शहर है, और सूरत दूसरे नंबर पर आता है सबसे साफ शहर में, ठीक है। सेकंड स्थान सूरत का है, फर्स्ट चंडीगढ़ का है। नेक्स्ट 13 नंबर अपना क्वेश्चन है, अस्पताल या पार्क बनवाने का निर्णय कौन लेता है? अस्पताल या पार्क बनाने का निर्णय कौन लेता है? नगर निगम पार्षद या लोकसभा या राज्यसभा या उपरोक्त सभी? तो इसमें से क्या हो सकता है? निगम पार्षद, ठीक है दोस्तों। जो इससे हम पार्षद चुनते हैं तो वही निर्णय लेते हैं कि कहाँ पर अस्पताल या कहाँ पर पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट अपने चलते हैं यहाँ पर, नगर निगम के लिए कितनी आबादी चाहिए? तो दोस्तों ये थोड़ी नई क्वेश्चन है। इसके देखिए, नगर निगम के लिए आबादी कितनी चाहिए भी, नगर निगम कहलाए इसके लिए आबादी कितनी होनी चाहिए? क्योंकि शहर तो दोनों ही होती हैं, नगर पालिका भी शहर में होती है, नगर निगम भी, लेकिन नगर निगम बड़े शहरों में होती है। तो उसकी कितनी आबादी होनी चाहिए? उसकी आबादी होनी चाहिए 3 लाख से प्लस में होगी तब तो होगा नगर निगम, अगर 3 लाख से कम है फिर है नगर पालिका, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर, नगरों में स्थायी स्वशासन की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई थी? तो नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई थी दोस्तों? तो ये था 74वें अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था, ठीक है दोस्तों। एंड 16 नंबर अपने क्वेश्चन में चलते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर निगम, जो नगर निगम होता है उसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो उसके अध्यक्ष को मेयर एंड चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। थोड़े न्यू क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चैप्टर आगे कंप्लीट होने वाला है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लेते हैं तो इसके बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर आ चुके हैं एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन पर, तो अपने इसको करते हैं। और इसके अंदर अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नगर निगम की कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? ऐसे 4 तरीके बताइए। यानी नगर निगम क्या कार्य करती है, नगर निगम जो कार्य करती है उससे शहर के जो निवासी होते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है, उनको कैसे प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में अपने यहाँ पर लिखना है। तो 4 तरीके अपने लिख देते हैं यहाँ पर। नगर निगम शहर में अस्पताल और दवाखाने चलाने का काम करती है। नगर निगम क्या करती है? अपने कार्य देख लिए थे ना, नगर निगम क्या क्या काम करवाती है, साफ सफाई करवाती है, अस्पताल स्कूल खोलती है, बाग बगीचे करती है, लाइटों का करती है, बहुत सारे काम करती है, ठीक है। तो इससे जनता को क्या यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है वो चीज़ लिखनी है। तो यहाँ पर लिखा है कि नगर निगम शहर में अस्पताल और दवाखाने चलाने का काम करती है, ठीक है। दवाखाने और ये अस्पताल और दवाखाने के चलाने का काम करती है, तो जिससे लोगों को क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे लिख सकते हो। सेकंड, नगर निगम शहरों में स्कूल खोलता है। अब स्कूल खोलेगा तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे पढ़ पाएंगे। तो स्कूल खोलता है और चलाने का काम करता है जिससे बच्चे पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप थर्ड भी लिख सकते हो यहाँ पर, नगर निगम सड़कों तथा बाजारों की साफ सफाई करवाता है जिससे बीमारियां नहीं फैलती है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है यार, मस्त है, ठीक है। फिर नगर निगम पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जिससे लोगों की पानी संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती है। तो आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इजी है। पहले आप जो काम करवाते हैं उस काम को लिख दीजिए वहाँ पर, और उस काम को लिखने के बाद में और यहाँ पर बाद में उसको बता दीजिए भी इससे फ़ायदा क्या होगा। जनता को आप साफ सफाई करवाती है तो बीमारी नहीं फैलेगी, पानी उपलब्ध करवाती है तो पानी संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। यहाँ पर अगर बस स्टैंड वगैरह बनवाती है या फिर कोई और काम करवाती है तो इससे जनता को वहाँ पर वैसे सुविधाएं मिल जाएगी। बाग बगीचे बनवाती है तो बाग बगीचे में वहाँ पर घूमने के लिए लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त होगी वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी आप चीज़ें लिख सकते हो भी। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर करवाती है तो आप प्रभावित का मतलब यही होता है कि पहले आप काम को लिख दीजिए और उसके लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है इससे वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड, नगर निगम पार्षद कौन होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, इससे अच्छा क्वेश्चन नगर निगम पार्षद कौन होता है? आपने देखा था कि शहर या नगर है, इसको वार्डों में डिवाइड किया था और प्रत्येक यहाँ पर वार्ड है तो प्रत्येक वार्ड से जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है और इसी प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। तो देखिए शहर या नगर कई वार्डों में बटे होते हैं, ठीक है। फिर प्रत्येक वार्ड से जनता प्रतिनिधि का चुनाव करती है जिसे पार्षद कहती हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। तो आप इसको यार एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपने 2 क्वेश्चन देखे दोस्तों, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
तो यहाँ पर दोस्तों अपना 3rd नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करती है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा था तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि नगर निगम धन कहाँ से प्राप्त करती है। एक बड़ा भाग धन कहाँ से आता है, कर के रूप में आता है, ठीक है। मनोरंजन के लिए कर लगता है, होटलों या दुकानों पर है तो कर लगता है, संपत्ति पर कर लगता है, अगर आपने को फैसिलिटी दी जा रही है उस पर कर लगता है, सफाई के या कोई भी चीज़ है जैसे बिजली वगैरह उस पर कर लगता है। तो हर एक प्रकार कर से यही चीज़ आपने लिखनी है, जिसे जल कर, संपत्ति कर तथा अन्य सुविधाओं पर लगने वाले कर से प्राप्त आए। एक तो ये इनकम का सोर्स हो गया। फिर होटलों और दुकानों पर कर के रूप में प्राप्त जो धन होता है ये सोर्स हो गया। फिर मनोरंजन पर लगने वाले कर से प्राप्त धन ये सोर्स हो गया। इसके अलावा और भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, या जितनी भी सुविधाएं होती है, आपको जो जो सुविधाएं मिल रही है उन पर जो कर लगता है उससे प्राप्त आय ही नगर निगम के लिए धन का सोर्स होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही बेहद ही ईजी है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा यहाँ पर नगर निगम को काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं उनसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के साथ में यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको बहुत बहुत बधाई हो चैप्टर के कंप्लीट होने पर। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे अब, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।